आज शुरुआत अपने परिचय से नहीं, एक सवाल से है। एक सवाल कि क्या आपने हैदराबाद की कोई खबर सुनी है? वो एक ऐसी खबर है जिससे हमारी नस्लों की सांसें जुड़ी हुई हैं। वो एक ऐसी खबर है जिसने सभी को झुंझला दिया है। वो एक ऐसी खबर है जिसके लिए हम सबको आगे आ जाना चाहिए। वो एक ऐसी खबर है जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वो एक ऐसी खबर है जिसने रूह कपा दी है। पहले आप चंद सेकंडों का एक वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपका भी आंखें नम हो जाएंगी, आपका भी दिल भर आएगा। पहले एक वीडियो देखिए। आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दिया? एक जंगल के नीचे कुछ जेसीबी मशीन, लेकिन आपको सुनाई जो दिया वो हृदय विदारक है। रात के समय चिड़ियों की चिकचिकाहट, मोर का रोना ये बता रहा है कि किस तरह से वो जेसीबी रात में कैंपस के अंदर उस जंगल को तहस नहस करने में जुटी थी। और जब जिसका आशियाना उजड़ता है वो रोता है, वो चिल्लाता है। वो आशियाना उजाड़ रहे थे वो लोग और सरकार उजड़वा रही थी। हैदराबाद का ये मामला है। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि एससीयू में 30 मार्च से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि मत उजाड़िए, इस जंगल को बना रहने दीजिए। लेकिन सरकार आईटी पार्क बनाने के नाम पर 400 एकड़ जंगल को निस्तनबूत कर देना चाहती है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़ी शानदार इमारतें होंगी और उन शानदार इमारतों के अंदर बड़े बड़े एसी लगे होंगे और उन एसी में लगने के बावजूद जब उसकी खूबसूरती पूरी नहीं होगी तब उसमें गमले रखे जाएंगे छोटे छोटे, जैसे हमारे आपके घरों के अंदर होता है। घर के बाहर के पेड़ उजाड़ कर घर के अंदर पेड़ लगा रहे हैं। आप ताज्जुब लगता है, कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जो छोटे छोटे से बड़े बड़े हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, कहां है आखिरकार? 30 मार्च से आज 5-6 दिन बीत चुके हैं। वहां पर कई छात्र घायल हो चुके हैं। वहां पर कई एनजीओ, पर्यावरण के लोग, रक्षक, वो सब वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि लोग जो हैं वो औरंगजेब की कब्र से बाहर नहीं आ रहे, लोग मुनव्वर फारूकी से बाहर नहीं आ रहे, लोग जो है वो कुणाल कामरा से बाहर नहीं आ रहे। जरा सी बात पर तोड़फोड़, जरा सी बात पर हैशटैग चला देने वाले लोग आज शांत हैं। वो इसलिए शांत है क्योंकि उनको पता नहीं है कि आज उनके पेड़ पौधे नहीं, उनकी भविष्य की सांसों को काटा जा रहा है। हैदराबाद के मुख्यमंत्री, वहां का प्रशासन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन जब सुबह के समय पे बुलडोजर नहीं चल पाया तो शाम के 8-10 जेसीबी मशीन जाके खड़ी हुई और सड़सड़ाते हुए पूरा का पूरा जंगल को मिटाने लगी। हजारों पेड़ काट दिए गए झटके में। वहां पर रहने वाले लोगों ने बताया कि वहां पर खरगोश भी है, वहां पर सांप भी है, वहां पर बिच्छू भी है, हर तरह के जानवर हैं। हमने उनके लिए वैसे भी कुछ नहीं छोड़ा है। सच्चाई ये है, हमने उनके लिए वैसे भी जब कुछ नहीं छोड़ा तो आज इन पंछियों के लिए तो कुछ जनाब कुछ तो रहने दीजिए। कहां जाएंगे जानवर? फिर जो कहते हैं कि लेपर्ड गांव में घुस गया, बाघ गांव में घुस गया, अरे वो गांव में नहीं घुसा। आप जरा 20 साल पहले देखिए कि जिस जगह पे आपका घर था वो क्या जंगल नहीं था। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि देश में जो जो तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए इमारतें भी लगेंगी, आईटी पार्क भी बनाने पड़ेंगे, रेलवे स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, बस स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, सोसाइटियां भी बनेंगी, सड़कें भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। लेकिन इन सब से ज्यादा अहम है हमारे आपकी सांसें भी तो चलेंगी। अगर जीवन ही रहेगा तो क्या कर लेंगे इन इमारतों का, क्या कर लेंगे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज हैदराबाद के इस वीडियो को देख कर दिल सच में बताऊं कांप रहा है।
इस वीडियो को जब मैं शुरुआत में देखा तो मेरे आंसू निकलने लगे, लेकिन मैं उन यहां पर कैमरे के सामने आपको जब ये सब बातें बतानी पड़ रही है, बोलनी पड़ रही है, अगर उस समय में मैं भावुक हो जाऊंगा तो सोशल मीडिया में इस क्लिप को निकाल के वायरल कर दिया जाएगा कि देखो वायरल होने के लिए क्या क्या ड्रामे करने पड़ते हैं, इस तरह से। लेकिन उस गंभीरता को समझनी पड़ेगी, इस गंभीर बात को समझना पड़ेगा कि हजारों की तादाद में 400 एकड़ जंगल को कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे इसको नेस्तनाबूद करने के लिए किसी सरकार, कितनी असंवेदनशील सरकार होगी वो। कांग्रेस की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, वो हर मुद्दे पर मुखर होकर आगे आते हैं, युवा हैं, देश के बारे में सोचते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो जब वर्ल्ड के किसी भी फोरम में जाते हैं तो वहां पर जाके अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज वो क्यों चुप है? क्योंकि उनकी सरकार है। तो क्या इस जंगल से, इस ऑक्सीजन से, इन पेड़ पौधे से जरूरी सरकारें हो गई हैं? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि 400 एकड़ पार्क पर रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आईटी पार्क बनाने वाली कंपनी को पूरी जमीन देनी है। अब उसको खाली करना है, उस पर भव्य इमारत तैयार होगी, आईटी पार्क बनेगा। अरे क्या जरूरत है? जिस जंगल से हमको ऑक्सीजन मिल रही है, हजारों लाखों करोड़ों जीवों का आश्रित मिल रहा है, अगर कल के दिन आपने वहां पे पार्क बना दिया तो वहां के जीव जंतु कहां जाएंगे? वो कहां खाना खाएंगे, कहां पानी पिएंगे? जरा सोचिए, हमने जंगल छीन लिए उनसे, हमने उनका घर छीन लिया, हमने उनको तबाह कर दिया। अब वो जब आदमियों के बस्तियों में घुसते हैं तो वो देखते हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले तो ये उनका घर था, आज वहां पर इमारतें बनी है। वो अपने आप का घर छोटा करते गए। यहां पर पड़ोस में कोई जो है सड़क जरा सी आगे पीछे हो जाए, लोगों को झगड़ा शुरू हो जाता है। पड़ोसी अगर घर बना रहा हो तो उसका सीमेंट गिर जाए, झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे हमने तो हजारों एकड़ जमीनें वैसे भी जानवरों से और जीवों से अपनी ले ली हैं, वापस कर ली हैं। एक विकास के नाम पर, एक बड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सब कुछ ले गए हैं हम, कुछ छोड़ा नहीं है। जीवों के लिए अगर रहने के लिए कुछ जंगल है तो उसको रहने दीजिए, इस जल जंगल जमीन को कुछ तो बरकरार रहने दीजिए, ताकि हमारे देश की आबो हवा भी तो जरूरी है। पॉल्यूशन आने वाला, हर साल पॉल्यूशन होता है, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं। फिर क्या होगा? पेड़ लगाते, फवारा करेंगे, कृत्रिम बारिश कराई जाए, ये कराया जाए, इस साइंटिस्ट से बात, उस साइंटिस्ट से बात। अरे जब आपके पास समस्या का सबसे बड़ा समाधान है पेड़ लगाना है, लेकिन आप तो लगे लगाए को उजाड़ रहे हैं जनाब। ये कहां की हट धर्मिता है? ये कहां का, ये आपने इतना बड़ा कि एक बार में पूरा जंगल साफ करा दिया। अरे आप बताते तो सही कि 400 एकड़ जंगल अगर हम यहां पे काट रहे हैं, तो जो पेड़ पिछले 50 सालों से लग के आज वो पूरी दरख्त का रूप ले रहे हैं, कितने समय में आप वो 500 एकड़ जमीन में पौधे लगाएंगे? और फिर 50 साल लगेगा उनको ग्रो करने में। लेकिन कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई हैशटैग नहीं है, कोई हलचल नहीं है, सब बेफिक्र है। बेफिक्र इसलिए है क्योंकि आज हम सब अच्छी तरह ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब वो दिन दूर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर को पीठ में लटका के अभी भी शुद्ध हवा पाने के लिए घरों पे मशीनें लगने लगी हैं। जिस जगहों पर पेड़ होने चाहिए, जिस जगह में पौधे होने चाहिए, वहां पर मशीनों ने ले ली है। लेकिन अब वक्त आ गया है, अलार्म है, जाग जाइए, उठिए, विरोध करिए, जिस तरीके से हो जाए, सोशल मीडिया के थ्रू। सरकार को आज सोशल मीडिया केवल रील्स बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं है। आप बड़ी से बड़ी बात उठा सकते हैं। आज हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी यूट्यूबर है, हर आदमी फेमस है। अरे जनहित के काम है। इसमें हैदराबाद में देखना चाहिए कि किस तरह से एक रातों रात एक जंगल को उजाड़ा जा रहा है। 50 से ज्यादा छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो घायल है, लोगों को जेल में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वो रोक रहे हैं कि वहां पर मत जो है जेसीबी दौड़ाइए, मत उन पेड़ों को काटिए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बैरिकेटिंग लगा के चारों तरफ से कवर कर दिया गया है ताकि छात्र अंदर ना हो। रातों रात वहां पर जेसीबी घुसा दी गई जब सब सो रहे थे, लेकिन लोगों को तब भी वहां पे आवाज हुई, छात्र आए, रात में आए, प्रोटेस्ट करने लगे, घुसने से रोकने लगे, तब उन लोगों के पर भी पुलिस कार्रवाई कर दी गई। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम लोग एक एक पेड़, आज याद आता है ग्रेटा थनबर्ग की मुझे 2018 की बात, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने उस लड़की ने किस तरह से आंखें तरे थी, वो भी जलवायु की बात हो रही थी। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में
एनवायरनमेंट को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द सुनने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आज हमारे ही देश में 400 एकड़ जंगल को पूरा मिटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई उफ नहीं कर रहा है। ये शर्मनाक है। इस पे जिसकी भी पावर, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारी सरकारों का मैटर नहीं, ये लोगों की जिंदगियों का मैटर है। सभी को आना चाहिए, हमको आपको जिस तरह से जो योगदान दे सके दीजिए, लेकिन ये रुकना चाहिए। और हैदराबाद के अंदर जो आईटी पार्क बनाने के नाम पर 400 एकड़ जंगल को मिटाया जा रहा है, इसको तुरंत रोकना चाहिए और सरकार को फटकार लगानी चाहिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या आपके पास इसका कोई प्लान भी नहीं है? क्या यही अगर इसको ना काटे तो क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? आप हमको ये भी बताइए, ये क्यों जरूरी है, आप हमको ये भी बताइए। तभी जाके हो सकता है कि ये एक जो त्रासदी है, मैं इसको त्रासदी का नाम दूंगा, वो रोकी जा सके। शुक्रिया।